भक्तजनों, आज का दिन बहुत सुंदर है क्योंकि परमात्मा ने हम सभी को इकट्ठा किए। आप लोग का जन्म किसका कहाँ से होगा, शायद आज इस जगह पर हमें इकट्ठा करके परमात्मा ने हमें अपनों का अनुभव दिलाया है। तो हम कहाँ के हैं, लेकिन मुझे याद आया कि एक पुष्प में एक छोटा सा पतंग छोटा देखा मैंने, और एक श्लोक है कि तोपी सुना सुमना संगात आरोहताम सताम सीरा। देखिए, छोटा सा पतंग, वो छोटा सा कीट कैसे यहाँ पुष्प में आ पहुँचे। वो पुष्प की संगत किया तो फिर वो यहाँ आ पहुँचे, नहीं तो कैसे आ पहुँच पाएंगे, कहाँ होंगे। ना वो खुद चल सकते हैं, ना यहाँ पहुँच पाते। लेकिन ये संगत की कृपा है ना, पुष्प का संगत किया तो छोटा सा एक पतंग, छोटा सा एक कीट यहाँ पहुँच गए। वैसे ही हम लोग को भगवान की कृपा से, परमात्मा की अनुकंपा से ही भक्तों का दर्शन मिलते हैं। एक बार भगवान को नारद जी ने पूछा, प्रभु आप कहाँ रुकते हैं? अतल में, बीतल में, सुतल में, तलातल में, महातल में, रसातल में, पाताल में, भूलोक, भूर्वलोक, स्वर्गलोक, महरलोक, जनलोक, तपोलोक, अष्टावरण धाम, ज्योति धाम, गायत्री धाम, निराकार धाम, साशून्य धाम, भगवान नारायण के धाम, या अपर प्रणो धाम, पर प्रणो धाम, काल निरंजन धाम, गोलोक धाम, चिदानंद लहरी धाम, सबलिक धाम, केवल धाम, अक्षर धाम। वहाँ से भी 9 लाख कोस आगे है अक्षरातीत धाम। आप किधर रहते हैं प्रभु? आपको रहने की जगह कहाँ पर पसंद है? तब भगवान ने मुस्कुराते कहा, नहीं नारद जी, मुझे तो वो जगह पसंद है जहाँ मेरा भक्त रहता है। मेरा भक्त मुझे बुलाते हैं तो मैं उसी वक्त चला जाती हूँ, उसी वक्त मैं जाती हूँ। अपना लोक मुझे पसंद नहीं है। नाहम बस्यामि वैकुंठ योगी न हृदय न च मद भक्त्या यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। हे नारद, मेरा भक्त मुझे बुलाए तो मैं यहाँ रुक नहीं पाते। वैसे ही आज भक्तों के लिए ही, भक्तों का दर्शन के लिए हम आपके पास पधारे, आप लोग के दर्शन के लिए। देखिए, भगवान ने कहा कि मैं भक्त का अधीन हूँ, जो भक्त मुझे बुलाएगी तो मैं वहाँ जाती हूँ, वहाँ पहुँचती हूँ। इसीलिए भगवान ने अहम भक्तों पराधीना, भगवान भक्त के अधीन में है। इसलिए भागवत में कहा है, शैली दारुमही लौही लेप्या लेख्या सैकती मनोमयी मणिमयी प्रतिमास्त विद्यास्मृता। अरे भगवान ने कहा कि मैं जहाँ भी हूँ, हर मूर्ति में हूँ, और एक मूर्ति मनुष्य के अंदर भी है। जो चेहरा है ये हम मन से प्रभु को स्मरण करते हैं तो ये भी तो मंदिर है। इसीलिए भगवान ने कहा कि मैं तो भक्त की हृदय रूपी मंदिर में विराजमान रहती हूँ। भगवान विराजते हैं हमारे अंदर, तो हम इस देह को मंदिर बनाए। ये मंदिर है। अगर हम इस देह को मंदिर बनाए तो फिर हर जगह में मंदिर देख सकते हैं। हर जगह में हर प्राणी, भगवान जो कबीर जी कहते हैं कि मैंने तो
हर प्राणी में भगवान देखे हैं। इसलिए उन्होंने कहा, एक भक्त ने पूछा, कबीर जी आप इतना ज़्यादा भगवान का स्मरण करते हैं, भगवान किधर रहते हैं? उन्होंने कहा, भगवान तो हर के अंदर में है, हर प्राणी के अंदर में है। इसलिए उन्होंने कहा कि दया काँ पर कीजिए, निर्दय काँ पर होइए, साई के सब जीव है, कुंजर कथुआ धोए। अरे हर प्राणी के अंदर परमात्मा रुके हुए हैं। वही बात तुलसीदास जी ने भी कहा। तुलसीदास जी ने कहा कि दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान, तुलसी दया न छोड़िए, जब लग घट में प्राण। जिसके अंदर प्राण है वही तो परमात्मा है। सागर से एक बूंद निकल कर गए, वो बूंद का नाम तो परिवर्तन हुआ, लेकिन वो सागर का ही तो अंश है ना, सागर से पृथक तो नहीं है ना। जो बूंद आकाशते प्रतितोयम यथा गच्छन्ति सागर, आकाश की वो जल, वो वर्षा, वो पानी भले ये धरती में पहुँचे, लेकिन उसका मूल तो सागर ही है ना। तो सागर में ही पहुँच के वो अपने आप को धन्य समझते हैं। वैसे ही ये हम सभी का आत्मा एक तारतम सागर में, स्वामी जी कहते हैं कि आत्म सहुनी एक जदी से, जुज बीते दी से देहारी। आत्मा तो सब एक ही है, देह अलग है, शरीर अलग है। किसी का देह गोरा है, किसी का काला है, कोई छोटा है, कोई लंबा है, कोई किधर रहने वाले हैं, कोई किधर रहने वाले, किसी का भाषा कुछ है, किसी का भाषा और है, लेकिन आत्मा तो सब परमात्मा का ही तो अंश है ना। इसीलिए आत्मा सब एक है। जुज बीते दिसे देह, यह देह अलग है, एक शरीर तो परमात्मा ने हमें अलग बना दिया। इसीलिए तारतम बानी ने, परमात्मा ने कहा, जुदे जुदे नाम गावही, जुदे जुदे भेष अनेक, जिन कोई झगड़ो आप में, धनी सबों का एक महामत, धनी सबों का एक। अरे जुदे जुदे अलग अलग भेष है, अलग अलग भाषा है, लेकिन परमात्मा तो हर भाषा समझते हैं। परमात्मा के लिए कोई भाषा पृथक नहीं है, परमात्मा हर भाषा समझते हैं। इसीलिए परमादरणीय भक्तजन, एक बार भगवान कृष्ण ने कुंती को पूछा, अरे बुआ आपको क्या चाहिए, मकान दूँ, द्रव्य दो, आप जो मांगे। वी आर बेगर, गॉड इज गिवर, हम मांगते प्रभु दाता है। अरे बुआ आप क्या चाहते हैं? बुआ ने कहा, कृष्ण मुझे दुख दीजिए, मैं दुख चाहती हूँ। धरती में ऐसी माता मिले हैं कि दुनिया सब सुख के पीछे है, सुख के लिए दौड़ रहे हैं, आनंद ढूंढ रहे हैं, लेकिन माता कुंती कहती है कि मुझे तो दुख दीजिए प्रभु, क्योंकि जब मुझे आपका साथ मिला, आपका सानिध्य प्राप्त हुआ तो दुख से ही मिला है। दुख से प्यूजी मिलसी, सुखे न मिल्या कोई, अपने धनी का मिलना, सो दुख से ही होई। ये दुख का अर्थ क्या है? जीवन में दुख से हम दूर जाना चाहते हैं, लेकिन दुख कहते हैं, अरे भाई मेरे को पहचान करो, मैं तुम्हारा मित्र हूँ, तुम्हारा साथ हूँ। जैसे दिन के साथ अंधेरा छिपा हुआ होता है, अंधेरा को हम कभी अंधेरा से बदल नहीं पाते, उसका एक अंश है जो प्रकाश का एक अंश है अंधेरा। अंधेरा में हम रुकते हैं
तो अंधेरा को कैसे पहचान करें। जब प्रकाश चले जाते हैं तो अंधेरा को ही हम स्वीकार करते हैं। तो जब प्रकाश पहुँचे, जब सूर्य का उदय होते हैं, प्रभात होते हैं, तो हम जानते हैं कि ये प्रकाश ही हमारा जीवन है।